दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी चीन के दौरे पर गई थी, लेकिन वो ट्रिप उन्होंने एक दिन कट शॉर्ट कर दिया। अब देखिए, ये इंटरनेशनल डेलीगेशन जब विजिट करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मामा नाना के घर गए, 10 दिन का प्लान था, 8 दिन में मन भर गया तो जल्दी आ गए। वैसा नहीं होता है, एक एक दिन पूरा कैलकुलेटेड होता है, किस दिन किससे मुलाकात होगी, क्या डिस्कशन करना है, क्या अग्रीमेंट साइन होने, उन सब पर बातचीत होती है। लेकिन वो एक दिन पहले आ गई और उसके पीछे कुछ कारण बताया जा रहा है कि उनको चीन से लताड़ लगी है, और उस लताड़ का नतीजा भी देखने मिल रहा है। उनकी जो अक्ल है, शायद वो ठिकाने आ रही है। क्या हुआ है दोस्तों कि काफी टाइम से शेख हसीना तीस्ता वाटर को लेकर, उस पर जो वो प्रोजेक्ट बनाना चाह रही हैं, उसमें इंडिया और चाइना के बीच में एक प्रकार का राइवलरी क्रिएट करना चाह रही थी कि इंडिया नहीं करेगा तो चाइना कर देगा, चाइना नहीं करेगा तो इंडिया करेगा। लेकिन इसके बाद उनको समझ आ गया, शेख हसीना जी ने साफ साफ कह दिया है कि चाइना तो रेडी है, लेकिन हम चाहेंगे ये प्रोजेक्ट को अंजाम भारत दे। अब दोस्तों, अगर आप इस प्रोजेक्ट की बात करें तो चाइना से अगर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो फंडिंग चाहती थी, जिस रेट पे वो लोन चाहती थी, वो नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब अंगूर खट्टे हो चुके हैं और उनको अब भारत याद आ रहा है। दूसरी बात ये भी है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो चाह के भी चीन और बांग्लादेश बिना भारत के इस प्रोजेक्ट को कहीं ढंग से अंजाम नहीं दे पाएंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हुआ क्या चाइना के ट्रिप में, क्या हुआ हसीना जी के साथ। तो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री हसीना जी गई चाइना और एक दिन पहले आ गई, कहा कि नहीं जी, बेटी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए जल्दी आना पड़ रहा है। लेकिन इससे काफी कुछ ज्यादा है जो दिख रहा है, जो हुआ है। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा गया था बांग्लादेशी प्रधानमंत्री इससे पहले चाइना जाती, चाइना ने उनको बड़ा बढ़िया एक लॉलीपॉप दिखाया था। कहा था 5 बिलियन का लोन असिस्टेंस देंगे बड़े बढ़िया दर पे। और शेख हसीना जी दौड़ी दौड़ी चाइना चली गई। जब वहां पहुंची तो पता चला 5 बिलियन छोड़िए साहब, 1 बिलियन छोड़िए साहब, 100 मिलियन का लोन बीजिंग ऑफर कर रहा है। मुंह बन चुका था। इसके बाद उनको कहा था आपको हम वर्ल्ड लीडर बनाएंगे, शी जिनपिंग के साथ लंबी मुलाकात होगी, चर्चा होगी। जब चाइना पहुंची तो शी जिनपिंग ज्यादा भाव नहीं दिए, कुछ देर के लिए आए, बातचीत किए, बोले अब ली चियांग संभालेंगे, जो कि चाइना के प्रीमियर हैं। चाइनीज प्रीमियर यानी दोस्तों जो उसकी ब्यूरोक्रेसी है, चाइनीज ब्यूरोक्रेसी है, उसके वो हेड हैं, हेड सिविल सर्वेंट है। और उन्हीं से उनकी पूरी वार्तालाप हुई, जो कि शेख हसीना जी प्रधानमंत्री हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई ये तो जस्टिस नहीं हो रहा है। वैसे ही अगर आप देखें, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, वो तो बातचीत भी नहीं किए, हसीना जी से मिलने भी नहीं आए। स्टेट रन चाइनीज मीडिया, कोई भी विदेशी डेलीगेशन आता है, कोई लीडर आता है तो जबरदस्त कवरेज करती है। लेकिन शेख हसीना जी को वो भी नहीं मिला। मानो जैसे शेख हसीना जी को चाइना ने कह दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में ज्यादा अंतर नहीं है, तो खुद को तुम इकोनॉमिक पावर हाउस समझते हो। चाइना ने कहीं ना कहीं उनको हैसियत बताने वाली बात है, कुछ वो बता दिया। अब दोस्तों जरा देख लीजिए, यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट जिसके लिए बात हो रही है वो है तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट। तीस्ता रिवर आप देख सकते हैं, याद रखिएगा ये सिक्किम से ओरिजिनेट करता है, तिब्बत से नहीं। सिक्किम में दोस्तों यहाँ पे सोलामो लेक है, जहां से ग्लेशियल मेल्ट से तीस्ता नदी ओरिजिनेट करती है। और फिर आप देख सकते हैं ये आगे चलती है, कुछ इस प्रकार से चलती हुई जाती है और इसके बाद बांग्लादेश एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में आप देख सकते हैं एंटर करने के बाद ये कुछ यहां पे जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है। करीबन करीब 110 किलोमीटर की लंबाई है जो बांग्लादेश में तीस्ता नदी इंडिविजुअली ट्रैवर्स करती है। बांग्लादेश से मिलने के बाद, ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद बांग्लादेश में ये जमुना नाम से नदी कहलाती है। तो ये सब याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे तीस्ता रिवर में काफी ज्यादा फ्लड्स आते हैं, काफी ज्यादा बाढ़ प्रभावित ये इलाका है, और इसीलिए इस रिवर को टेम करने के लिए तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो 7 ऑब्जेक्टिव है। $1 बिलियन खर्च करेगा बांग्लादेश, सो दैट रिवर का रिजीम कंट्रोल हो। नंबर 1, रिजीम मतलब कितना पानी नदी में बह रहा है। रिजीम का मतलब होता है डिस्चार्ज कितना है, तो वो कंट्रोल करना। ऐसा नहीं हो बाढ़ के वक्त ज्यादा पानी बह रहा है तो उसके लिए डैम बना के पानी होल्ड कर लिया जाए, सो दैट डिस्चार्ज बराबर मेंटेन रहे। वहीं गर्मियों में जब पानी कम होता है उस वक्त भी कहीं पानी रिलीज कर दिया जाए।
नंबर 2, जाहिर सी बात है अगर आप इस प्रकार से डैम बनाएंगे, रिजीम कंट्रोल करेंगे तो फ्लड कंट्रोल भी करेंगे। साथ ही साथ तीस्ता नदी के किनारे किनारे बांग्लादेश ने एम्बैंकमेंट्स लगाया है, दीवार खड़ा किया है। कई जगहों पे दीवार टूट चुका है तो उसको रिपेयर कराना है और नई जगह पे नया दीवार इस प्रकार से बनाना है, जिसको रिवर एम्बैंकमेंट कहते हैं। नंबर 3, इस नदी में ड्रेजिंग किया जाए। ड्रेजिंग करके यानी गड्ढा कोड़ा जाए, जो ड्रेजिंग किया जाए, मिट्टी कोड़ा जाए, उसको गहरा बनाया जाए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा पानी रिवर के, अगर आप देखें तो जो कोर्स है उसी में रहे। क्योंकि जैसे जैसे मिट्टी भरता जाता है, सिल्टेशन होता है, रिवर में पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। एक बार आप ड्रेजिंग करोगे तो जो जहाज है वो भी चल पाएंगे। इसलिए नंबर 4 है कि नेविगेशन हो सके उसमें। नंबर 5 अगर आप देखें तो लैंड रिक्लेमेशन हो, डेवलपमेंट हो, क्योंकि ड्रेजिंग करोगे तो मिट्टी निकलेगा, उस मिट्टी का इस्तेमाल हो, आसपास में लैंड रिक्लेम किया जाए। साथ साथ अगर आप देखें तो ड्रेज मटेरियल को इस्तेमाल किया जाए डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए। नंबर 6, वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए सो दैट ये पानी स्टोर करके रख सके वो ड्राई सीजन में के लिए। इसके सिवा एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकली जो ये पूरा इलाका है इसको हेल्दी बनाया जाए। अब हसीना जी ने कहा इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना तो देखिए तैयार है, लेकिन मैं चाहती हूं ये प्रोजेक्ट भारत करे। ऐसा वो क्यों कह रही हैं आपको जल्द समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनकी कुछ नेक दिली हो गई है, कारण बड़ा सरल है, सबको मालूम है वो कारण, आपको भी मैं बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो 1 बिलियन का खर्चा है, चाइना ने कहा है कि हम ऑफर कर रहे हैं बांग्लादेश को, ऐसा शेख हसीना जी ने कहा। फिजिबिलिटी स्टडी भी वो कर चुके हैं। इंडिया ने भी कहा है कि हम भी कर सकते हैं ये प्रोजेक्ट, लेकिन इंडिया ने अब तक फिजिबिलिटी स्टडी नहीं किया है। चाइना को तो बांग्लादेश ने अलाउ कर दिया था, फिजिबिलिटी स्टडी भी कर दिया था, अब बस प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना था इंडिया ने। अब फिजिबिलिटी स्टडी अब इंडिया करेगा। देखिए दोस्तों, तीस्ता अगर आप देखें तो एकमात्र ऐसा क्रॉस बाउंड्री रिवर है। आप देख सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश में ढेर सारी क्रॉस बाउंड्री रिवर है, लेकिन वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट तीस्ता को लेके इंडिया और बांग्लादेश में नहीं हुआ है। 2011 में मनमोहन सिंह जी के टाइम में काफी प्रयास किया गया था, लगभग साइन ही होने वाला था कि उस वक्त ममता जी आ गई और वो कहीं कि ये नहीं होने देंगे। अब देखिए ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं जी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि रिवर शेयरिंग अग्रीमेंट करना है तो स्टेट का कंकरेंस होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के लिए यूनियन गवर्नमेंट अकेले कर सकती है, लेकिन वो बात अलग है यदि कोई इंडिविजुअली ऐसा करेगा, सरकार करेगी, सरकार बिना स्टेट को लिए, तो वो इलेक्टोरली यानी चुनाव के तहत अगर आप देखें तो बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि सीधा पानी का इशू बन जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य को पानी देने में इतना हो हल्ला होता है, यहां तो दूसरे देश को पानी देने की बात हो रही है तो उसमें कितना हो हल्ला होगा, कह देंगे कि पानी बेच दिया, ये कर दिया, अलग अलग बातें होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात समझनी होगी कि तीस्ता को लेके कोई वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बहुत सारे ऑब्जेक्शन है। अब देखिए इंडिया चाहेगा हर हालत में तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट से चाइना को दूर रखा जाए। देखिए दोस्तों, जब भी चाइना से कोई इस प्रकार के बिग टिकट प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं तो चाइनीज स्टेट रन कंपनीज इन प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं। वो मॉनिटर करने लगेंगे तीस्ता में कितना वाटर फ्लो हो रहा है, आसपास के इलाके की टोपोग्राफी करेंगे तो बाकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिलेगा। साथ साथ अगर आप देखें तो ये जो इलाका जहां पे ये प्रोजेक्ट अंजाम दिया जाएगा, ये चिकन स्नैक कॉरिडोर जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कहा जाता है उसके बेहद करीब है। तो हम नहीं चाहेंगे चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर आके बसे, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे कुछ अपने सिविलियन के नाम पे मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी बैठाना शुरू कर देंगे। तो वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस इलाके को वो अनस्टेबल कर सकते हैं। तो हमारे लिए भी फायदेमंद है कि चाइना को ये प्रोजेक्ट ना दिया जाए। दोस्तों, बांग्लादेश भी एक बात जानता है, ये प्रोजेक्ट बिना इंडिया के नहीं हो सकता। कारण बड़ा सरल है, तीस्ता इंडिया से बह के आ रही है। आप रिवर में कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, रिवर रिजीम कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्लड मैनेजमेंट करते हैं, तो वाटरशेड अप्रोच को फॉलो करना होता है, जिसके अंतर्गत आपको एक बात समझना होता है कि रिवर का अपर कोर्स लोअर कोर्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अपर कोर्स में जो भी एक्शन लोगे उसका अंजाम लोअर कोर्स में होगा। तो लोअर कोर्स में यदि कुछ सुधार लाना है तो अपर कोर्स वाले इलाके को, यानी कि ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में जो तीस्ता का लोअर इलाका है, यहां पे कुछ सुधार लाना है तो यहां पर भी काम करना होगा। अपर कोर्स यानी भारत वाले इलाके में भी काम करना होगा। यानी तीस्ता को यदि मैनेज करना है तो इंडिया से कोऑपरेशन चाहिए, अदरवाइज बांग्लादेश और चाइना लाख प्रयास कर ले, विदाउट गेटिंग इंडिया ऑन बोर्ड, बिना इंडिया की सहमति से
कुछ नहीं होने वाला, पत्ता भी नहीं हिलेगा। आप 1 बिलियन खर्च कर दोगे, जब देखोगे इन 7 पैरामीटर में क्या अचीव हुआ तो मिलेगा इल्ले, कुछ भी नहीं। क्योंकि बिना इंडिया के साथ लिए, बिना इंडिया जब तक अपने कोर्स के इलाके में रेलिवेंट चेंजेस ना लाए, डैम्स ना बनाए, उम्मीद मत कीजिए कि अकेले बांग्लादेश इसको अंजाम दे दे और बदलाव जो चाहता है वो उसे मिल जाएगा। खैर जो भी है दोस्तों, शेख हसीना जी के लिए एक आई ओपनिंग मोमेंट हो चुका है। देखते हैं आगे वाले दिनों में जियो पॉलिटिक्स कैसे प्ले होता है, बांग्लादेश जो चाइना इंडिया कार्ड खेलता है वो अब कैसे खेलेगा। जो भी है दोस्तों, इंस्टाग्राम ट्विटर पे हमें फॉलो करें, _GS हमारा हैंडल है। भारत संवाद 11 को फॉलो करें। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, भारत संवाद सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाइए और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा।